एक्ट 5 आएगा, जरूर आएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस से। ऐसा आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश पेपर 2 यानी लिटरेचर में 2024 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रेडिक्शन के साथ ये कहा जा रहा है कि स्टोरीज में आपका ऑल समर इन अ डे आने की 100% संभावना है। तो आखिर ये सारी बातें कहाँ से हो रही है, इसको जानने के लिए मैंने 10 इयर्स को उठाया। 10 इयर्स जो ये 2024 का है और 10 इयर्स जो 2023 का है, दोनों को एनालाइज किया आईसीएसई के इंग्लिश पेपर को। और जब आप इसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस के साथ अच्छी तरह से आप इंग्लिश पेपर 2 को देखते हैं पूरे 10 इयर्स को, तो आपको दो तीन बातें पता चलेगी कि सीआईएसई का ट्रेंड अच्छी तरह से है कि वो जो स्पेसिमेन सैंपल पेपर में देता है उससे कम से कम करीब एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। और इसलिए एक्ट 5 को 2022 के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि पूछा गया। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें भी हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट्स हैं, जो भी प्लेसेज हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, या ये कहा जा रहा है कि जो लवर्स हैं और उनके जो सिचुएशंस रहे हैं उसको लेकर, या फिर रिंग सेरेमनी थी जिसको लेकर पोर्शिया ने और नेरिसा ने व्यंग किया, सार्केज्म है, उसको भी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखा गया है। तो यहां पर कहा क्या जा रहा है, टोटल प्रेडिक्शन करना किसी के बस की बात नहीं है, एक प्रेडिक्शन या गेस है। लेकिन पहला बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि एमसीक्यू यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस में सीआईएसई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपने सिलेबस में से कहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। और 2022 में एमसीक्यू शुरू किया, 2023 में इनलार्जमेंट था, और 2024 में जिस तरह से एमसीक्यू का एक्सपेंशन हुआ है उसमें से सीधी सीधी बात कही गई है कि ऑल चैप्टर्स इन सिलेबस इंक्लूडिंग फैक्ट्स, थॉट एंड कोट, यही तीन चीज पूछे जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट को फैक्ट, थॉट और कोट याद रखने हैं, दैट इज ऑल। इसी से क्वेश्चंस रहेंगे, इससे कम और ज्यादा कुछ नहीं। बात समझ में आई। अब आपके पास सब्जेक्टिव में जो देख लेंगे चैप्टर्स को, तो वहां दिखेगा कि 2023 में एक्ट 3 और 4 आए थे। 2024 के स्पेसिमेन सैंपल पेपर को जब आप उलट के देखते हैं तो यहाँ पर एक्ट 4 के इम्पोर्टेंस को बता दिया गया, बढ़ाया गया। लेकिन चूंकि ये 2023 में आ चुका है और 2024 के स्पेसिमेन सैंपल पेपर में दे दिया गया, मतलब कि इसके इम्पोर्टेंस को कम किया गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस से। इन बातों को यदि आप समझ लेते हैं तब जाकर आता है कि एक्ट 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक्ट 5 के साथ साथ एक्ट 4 का अगर कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छी तरह से उसको देखेंगे, जो कि डिस्कशन है, जैसे पोर्सिया का है, बेशेनियो का है, साइलॉक का स्पीच जो साइलॉक और पोर्सिया के बीच का है। तो ये जो स्पीच है इनको ध्यान में रखना है। एक्ट 3 को इस बार छोड़ने की जरूरत है, लेकिन लोग कह रहे हैं, जो संभावना है, कि एक्ट 3 सीन 2 पढ़ लेने हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस से। इतने में आपके कवर अप हो जाएंगे सिलेबस मर्चेंट ऑफ वेनिस से। यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस से आपको पढ़ने हैं तो एक्ट 3 सीन 2, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट स्पीचेज में से कुछ एक पोर्सिया और बेशेनियो का आ जाता है, या फिर आपके जो मर्सिया स्पीच है उसको देख लेंगे। और एक्ट 5 को जो दो पार्ट में बनता है, हिस्टोरिकल रेफरेंस और रिंग सेन, उस वाले पार्ट को आप देख लेंगे। अब यहाँ पर बचता है पोयम से। तो पोयम 2024 के स्पेसिमेन सैंपल पेपर अबू-बेन एडम और 9 गोल्ड मेडल है। 9 गोल्ड मेडल हॉट केक होने की संभावना इसलिए बन गई है कि 2023 में डैफोडिल और केजेड बर्ड सिंग्स पूछे गए, और 2023 के स्पेसिमेन सैंपल पेपर में अबू-बेन एडम और 9 गोल्ड मेडल थे। तो इस बार 2022 में अबू-बेन एडम और 9 गोल्ड मेडल थे। तो 9 गोल्ड मेडल जो अभी तक नहीं पूछा गया, इसके पूछे जाने की संभावना है। अबू-बेन एडम यह भी एक अच्छा
पॉइंट बचता है जिसमें कि स्टूडेंट से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक आप सेफ जोन लेकर चलेंगे। पैट्रियट को नए तरह से शामिल किया गया है सिलेबस में, मतलब कि पिछले बार उसको इस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, इस बार CISE ने कहा है कि पैट्रियट को भी देखने। तो एक आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो द पैट्रियट पोयम को अच्छी तरह से पढ़ लें। सैंपल पेपर में मैं यह देख रहा था और जिस तरह से स्पेसिमेन सैंपल पेपर को ये बताए गए थे, तो उस हिसाब से अगर आप एक प्रिडिक्शन भी देखना चाहें तो ये बताता है कि स्टूडेंट के लिए आंसर टू द पॉइंट और के आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ियां होंगी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट ने किसी तरह से ब्लंडर किए होंगे तो उसमें उसके मार्क्स को काट लेने की बात खुद CISE करता है। शॉर्ट स्टोरी में कहा गया कि 2024 के स्पेसिमेन में ऑल समर इन अ डे और ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज है। 2023 में एंजल इन डिस्गाइज एंड ऑल समर पूछ लिए गए थे, तो ऑल समर थोड़ा सा एक स्पेयर करने वाली बात है, लेकिन 2023 के स्पेसिमेन में ऑल समर दिया पूछा गया था, तो 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया। इसलिए इस बार ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज पूछा गया है, तो ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज 2023 के स्पेसिमेन में था, इसलिए भी यह संभावना है कि ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज को चैप्टर रहेंगे ही रहेंगे। और ब्लू बेड सीबिया वाला है चैप्टर, उसको आप देख लेंगे, खास करके सीबिया का जो जंगल वाला सीन है ना, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। और जो आंसर लिखने के तरीके हैं इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट के आंसर पूरी तरह से पॉइंट वाइज हाईलाइटेड और स्पेसिफाइड होने चाहिए। यदि स्टूडेंट रेफरेंस पॉइंट्स भी दे देते हैं, यदि स्टूडेंट काम चलाने वाले आंसर भी दे देते हैं, तो उसको जज करेंगे और अपने आंसर के साथ जस्टिफाई करेंगे। यदि जस्टिफाई करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं करने के कंडीशन में आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक जो लास्ट पॉइंट मुझे 10 ईयर्स से पता चली है 2024 के, जब मैं पूरे 3-4 साल का एनालाइज कर रहा था इंग्लिश पेपर 2 का, तो वहाँ पर पता चला है कि जो भी स्टूडेंट के वर्ड लिमिट्स वाले क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं 2017 और 18 से। तो एक बार आप 2018 या 19 वाले क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देख लेंगे कि किस तरह से वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि 2018 और 19 जो ईयर मैं बता रहा हूँ ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि रिपीट करने के कंडीशन बहुत ज़्यादा रहते हैं उस ईयर से, जो कि लगभग पहले के थे। तो उस बात को ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से जाएंगे तो आपके मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और इस बार का जो स्पेसिमेन सैंपल पेपर है वो 2018 और 19 को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। तो स्टूडेंट को जरा सा देख लेना है कि 2018 और 19 का सैंपल क्वेश्चंस आप 10 ईयर्स है ना आपके पास जरूरी होंगे। मैं तो इस बुक को रखता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया, और ये इशारों में मुझे जो कहना था आप देख लेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।